बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, अभी आप हमारे श्री सौरभ मुनि जी से कर्मों की बात सुन रहे थे। बड़ी अच्छी पंक्तियां थी। जरा कर्म देख कर करिए, व्यक्ति को कर्म सोच कर विचार कर करने चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति करेगा, अच्छा करेगा, बुरा करेगा, उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ेगा। ये संभव नहीं है कि कर्म किया, आज किया, इस जन्म में किया, और हम करने वाला ये सोचे किसको पता है, कौन देख रहा है, और वो ये सोचे कि भूल पड़ जाएगी, कौन याद करेगा। ये सारे मन के भ्रम है। कर्म तो जो किया है उसकी अवधि पूर्ण होने पर अवश्य भोगना पड़ता। तो बंधुओं, कर्म करते समय अवश्य विचार करना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ इसका फल क्या होगा। हमारी चर्चा जो चल रही थी वह आयुष कर्म को लेकर चल रही थी। आयुष कर्म 8 कर्मों में से एक कर्म है। और कर्मों में और इसमें यूं तो प्रत्येक कर्म की प्रकृति अलग अलग है। ये जो आयुष कर्म है, बस इसी का नाम जीवन है। जितनी आयुष है, आयुष कर्म जितना है उतना ही जीवन है। जहाँ ये समाप्त हुआ, विराम लगा, वहीं जीवन समाप्त हुआ। उस जीवन के समाप्त होने को लोक में मृत्यु कहते। ये शब्द बड़ा भयावह है। व्यक्ति इसको मुंह से भी बोलना नहीं चाहता। कदाचित किसी मंगल अवसर पर अथवा सुबह में किसी के मुख से ये शब्द निकले, कोई सुने, तो सुनने वाला यही कहेगा
अरे सुबह सुबह किस अमंगल शब्द का उच्चारण कर दिया। मंगल अवसर पर तुम क्या बोल रहे हो? ये मृत्यु टलती नहीं। आचार्यांग सूत्र में भगवान ने फरमाया, नथे कालस नागमो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मृत्यु न आए, कभी नहीं हो सकता। यह तो अवश्य घटित होती ही है। आयुष कर्म जहां समाप्त हुआ, आत्मा शरीर अलग हुए, इसका नाम मृत्यु है। और ये घटना अवश्य में घटित होती, इसको कोई भी टाल नहीं सकता। शास्त्र में कहा 500 हिरणों का समूह बैठा हुआ, 500 हिरण। जंगल है, शेर कहीं से निकल आया और वह किसी एक हिरण को अपने जबड़े में दबाकर घसीट करके ले गया। 499 हिरण मिमियाने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही मृत्यु आती है और जिसका भी समय है वो चला जाता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कोई हम यहाँ इस तरह की चर्चा जो शोकपूर्ण है वो नहीं कर रहे। ज्ञान है, समझना है, उस तत्व को इसलिए बात कर रहे हैं। बंधुओं, ये भी एक बात है, मृत्यु आती है, मृत्यु ले गई, ऐसा हुआ, ये क्या चीज है? बंधुओं, ये सारी लोक भाषा है और कुछ नहीं है। न तो कोई चीज आती है न लेकर जाती है, कुछ नहीं, लोक भाषा है ये, आम बोलने की, बस बोलते सब ऐसा कह देते हैं। तथ्य क्या है? तथ्य है आयुष कर्म समाप्त हुआ, बस आत्मा और शरीर अलग अलग हुए, कोई चीज नहीं आती और न ले जाती। इस बात को स्पष्ट तरह से समझ लेना चाहिए कि ऐसी कुछ नहीं होता, बस घटना घटित हुई, हो गई घटित, आयुष कर्म पूर्ण हुआ, बात खत्म हो गई। प्रश्न है इसके बाद, ये एक बात है महत्वपूर्ण, इसके बाद की जो अवधारणाएं हैं वो थोड़ी समझ लो, हैं तो थोड़ी कटु सी, पर समझ लें। गीता में कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य न्यानि संयाते नवानि देहि। जैसे वस्त्र के पुराना होने पर, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वस्त्र पुराना होने पर जैसे व्यक्ति उन पुराने वस्त्रों को छोड़ देता है, नवान गृह्णाति, नए वस्त्र धारण कर लेता है। इसी प्रकार से इस शरीर के जीर्ण होने पर, शीर्ण होने पर आत्मा इसे छोड़ करके और फिर नया शरीर धारण कर लेती। एक सिद्धांत की बात हुई। जो यहाँ विचारणीय है
वो विचारणीय यह है, क्या कोई यमदूत आते हैं? क्या वो लेके जाते हैं? कहीं कोई फैसला होता है? इस तरह की लोक चर्चाएं हैं। बंधुओं, जैन धर्म में ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि इस प्रकार से कोई दूत आए, देवदूत आए, यमदूत आए, लेकर जाए, कुछ वहाँ हो और फिर वहाँ पर चित्रगुप्त की व्यक्ति है जो सबका हिसाब रखता है, फिर उसके बाद में उसका फैसला सुनाया जाए, फिर उसको भेजा जाए। इस तरह की कोई भी अवधारणा जैन धर्म में नहीं है। विभिन्न धर्मों के अलग अलग मान्यताएं हैं। वैदिक धर्म की अपनी मान्यता है, इस्लाम की अपनी मान्यता है, जैन धर्म की अपनी मान्यता है। अब ये सही क्या है, ये तो जब ज्ञान होगा तभी देख पाएंगे। लेकिन सबके अपने विश्वास हैं। जो हमारे शास्त्र में लिखा हम उस पर विश्वास करते हैं, जो उनके शास्त्र में लिखा है वो उस पर विश्वास करते हैं। अपने अपने विश्वास हैं। जैन धर्म में कहा आयुष्काल में पूर्ण होने पर जीव कहीं इधर उधर नहीं भटकता। समझना, मैंने पहले कहा बात थोड़ी, अब चूंकि क्रम था समझने का इसलिए चर्चा कर रहा हूं, है थोड़ी कटु सी। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा भटक रही है, उसका ऐसा हो रहा है, बड़ी इस तरह की मान्यताएं हैं। बंधुओं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो जो आयुष्य है इसको जीव अपने इस जन्म में ही आगे के जन्म की बांध लेता और फिर इस देह को छोड़ा सीधे वहां जाता है। वो कहीं इधर उधर नहीं भटकता। इस बांधने की बात को भी सुन लो। कब बांधता है, कैसे बांधता है, कौन बांधता है, क्या इसके अंदर किसका क्या योगदान है? किसी और का कोई योगदान नहीं होता। योगदान क्या है? जीव कर्म करता रहता है, कर्म इकट्ठे होते रहते हैं और जैसे कर्म इकट्ठे हो जाते हैं उसके अनुसार आयुष कर्म बंधता है। ऐसा बताया गया है। व्यक्ति की जितनी कुल आयु है जो पीछे से यहाँ के बांध कर लाए हैं, भाइयों, है तो ज्ञान का विषय, थोड़ा सा अगर समझा जाए तो। वैसे है कटु सा विषय, डर सा लगता है। क्या मामला है बंधुओं? जो पीछे से यहाँ की आयु बांध कर लाए, कल्पना कर लो 100 साल की बांध कर लाए हैं, वहां से जो आयु बांध कर लाए हैं, उस आयु का 2/3 भाग जब व्यतीत हो जाता है, इतना व्यतीत होने पर आगे का जो जोड़ शुरू होता है, वहां जीव अगले जन्म की आयु को बांधता है। समझ आई भाई? ये किसी को पता नहीं चलता। हमारे को ना हम कह रहे, लिखा हुआ ऐसा ऐसा बताया गया है। इस काल में, इस समय में जो कर्म इकट्ठे हुए, भाइयों, जो कर्म किए, उन कर्मों के अनुसार आयुष बंधा करती है। अच्छे की अच्छी बंधेगी आगे की, बुरे किए हैं तो फिर नरक और तिर्यंच बंधेगी, बुरी आयु बंधेगी, वहां बंधती है। ऐसा भी होता है कभी कभी उस योग्य पुद्गल एकत्र नहीं हो पाते तो आयु नहीं भी बनती। फिर क्या होगा? बची हुई आयुष का 2/3 बीतने पर फिर उसके बाद में कर्म बंधेगा अगले जोड़ पर। फिर भी कभी घटना घट जाए, ना बंधे, फिर आगे बंधेगा।
और अंतिम बात ये कि बंधुओं, जीव जाने से पहले जितना भी छोटे से छोटा समय भी हो तो भी उसका इसी क्रम के अंदर विभाजन होगा और फिर कर्म बांधकर, आयुष कर्म बांधकर फिर आगे जाएगा। इसके बिना वो जाएगा नहीं, वो पसर कर बैठेगा। क्या कहें समझने के लिए, ये क्रम है। ऐसा कुछ नहीं मैं जिद लगा के बैठ जाए कोई आत्मा मैं तो नहीं जाती, उसके ऐसा करने से कुछ नहीं होता। ये क्रम है आयुष कर्म के बंधने का। इस तरह आयुष कर्म बांधकर फिर यहाँ से जीव जाता है। और भाइयों, अभी मैंने कहा जैसे कर्म करता है, कर्म करने की कुछ बात बता रहा हूँ। आपको लगता होगा मैं रुक रुक के सुनाता हूँ, रुक रुक के सुनाना तो मेरी आदत है, समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। ये कुछ त्याग पचखान किए जाते हैं। क्या करते हैं जी, आज हरि छुड़वा दो, आज इसका त्याग करवा दो, आज शील व्रत का पालन करेंगे। और ये पर्व तिथियों में किया जाता है। पर्व तिथियां दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी इस प्रकार से हैं, चतुर्दशी इस तरह से हैं। ये पता क्या मामला है? ये मामला है किसी ने दूज को, दूज की तिथि में किसी ने नियम व्रत का पालन किया, धर्म का पालन किया। उसके बाद 2 तिथियां छोड़कर तीसरी जो तिथि है वो तीसरी तिथि फिर त्याग पचखान की होती है। तीज और चौथ को छोड़कर पंचमी पर्व तिथि कहलाती है। क्या कहलाती है? नहीं समझे इस नाव को, बात को।